मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज भागवाला में मेरी नियुक्ति विज्ञान गणित के लिए सहायक अध्यापक के रूप में सन 2015 में सीधी भर्ती के द्वारा की गई थी। मैंने विद्यालय में पहुंचने के बाद हमारे विद्यालय में वर्तमान में मेरे अलावा 2 सहायक अध्यापक और 1 प्रवक्ता हैं और विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी का भी मैं निर्वहन कर रहा हूँ। विद्यालय विकास की बात करेंगे। हमने विद्यालय में विकास करने के लिए 2015 से लेकर अब तक नामांकन में हमारे विद्यालय में वर्तमान में 1300 बच्चे हैं। 2015 में लगभग हमारे विद्यालय में 700 बच्चे हुआ करते थे और विद्यालय की हमने ब्रांडिंग करने के लिए पूरा प्रयास किया है, जिससे हमारे विद्यालय में बच्चे एडमिशन के लिए बाकी और 4 विद्यालय पास में होने के बाद भी एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप में विद्यालय में आते हैं बच्चे। विद्यालय ने उत्तरोत्तर विकास किया है। मैं बात करूंगा विद्यालय के विद्यार्थियों के विकास की। मेरा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावनाएं, राष्ट्रवाद की भावनाएं और वो देश के जिम्मेदार नागरिक बने। उसके बाद उनका संज्ञानात्मक विकास किया जाता है। चारित्रिक विकास करने के लिए हमने विद्यालय में शुरुआत की। हमारे जाने के बाद से ही उसमें लाउड स्पीकर के द्वारा प्रार्थना की। अब हमने एक बहुत अच्छा बड़ा एम्पलीफायर लिया है और उसमें हमारा जो प्रार्थना सभा होती है वो एक समारोह की तरह से होती है। वेल बिगन इज हाफ डन। बच्चों का एक माइंडसेट बन जाता है स्टार्टिंग में, जिसके लिए हम सबसे पहले सुविचार, प्रेरक प्रसंग प्रतिदिन हम पहले टीचर के द्वारा कराते थे। हमारे बच्चे खुद ही संचालन करते हैं और उसमें प्रेरक प्रसंग के बाद फिर जीके क्विज होती है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग विषय के क्वेश्चन क्विज होती है। उसके बाद फिर आज के समाचार और इसके बाद हमारा पीटी या योगाभ्यास। 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को हम योगाभ्यास कराते हैं बच्चों को। एक दिन लड़कों को, एक दिन लड़कियों को, क्योंकि हमारे पास फील्ड इतना बड़ा नहीं है। जिस दिन लड़कों का कराएंगे उस दिन लड़कों का योगा। उसके बाद हमारे विद्यालय में हमने पूरे विद्यालय में क्लास के बाहर भी हमने सूक्त वाक्य लिखवाए हैं, जो अपने हाथ से हमने करे हैं। जो कंपैशन फ्लेक्सी को उसके ऊपर प्लाई के ऊपर चिपका के लगवाया है बच्चों के अंदर। महापुरुषों के हर एक क्लास में हमारे फोटो लगे हुए हैं। हर एक क्लास और विद्यालय परिसर के बाहर भी और अंदर भी हमने सूक्त वाक्य लिखवाए हैं पेंटिंग के द्वारा। यूथ क्लब में बच्चों ने मिलकर उसमें कुछ अपने आप भी करे हैं। नेशनल भारत माता की फोटो और ये नेशनल एम्बलम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों ने खुद ही विकसित की हैं टीचर के साथ मिलकर। मेरा उसमें विशेष योगदान रहा है। इसके बाद हम समय समय पे प्रधानाचार्य के द्वारा, जैसे मैं हूँ, और हमारे शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन प्रबोधन होता है बच्चों का। और कुछ लोग प्रबुद्धजन आ जाते हैं, उनको समय समय पर बुला के बच्चों की काउंसलिंग कराते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील जुड़े हुए हैं हमसे। एक प्रोफेसर देवराज जी जुड़े हुए हैं, जो कि समय समय पर हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। साहूजान के प्राचार्य बिष्ट साहब भी हैं, जो समय समय पर बच्चों को आके गाइड करते हैं। शारीरिक शिक्षा में तो हमारा ये है कि विद्यालय में खेल का मैदान नहीं था पहले। हमने उसको सामुदायिक सहभागिता के द्वारा, जल भराव की समस्या होती थी, कुछ पैसा बॉयज फंड से निकाला और कुछ हमारे पूरा छात्र सम्मेलन कराया था पिछले साल। उन बच्चों ने उसके द्वारा 50 बुग्गी मिट्टी और इस साल भी 20 ट्राली मिट्टी उन छात्रों के द्वारा डलवाई गई है। और एक सरस्वती जी की मूर्ति 13 किलो पीतल की वो दान की गई है, जिससे कि, और दिया एक उसके साथ में, जिससे कि हमारे कार्यक्रम अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद हमारे विद्यालय में काम चला रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, और ताइक्वांडो और खेल के लिए भी हमने में भी और इसका करते हुआ कि हमारे बच्चे एक नेशनल क्रिकेट टीम में है और कबड्डी टीम में हमारे मंडल स्तर पर गए हैं। खो खो और एथलेटिक्स में डिफेंस टीम में बच्चों की रोचकता किस तरह से हमने विकसित करी। शिक्षा के प्रति बच्चों का कोई रुझाव नहीं था, कोई उनके अंदर पढ़ाई के प्रति हमारा वाला और सिर्फ नौकरी के लिए समझ रखा जाता है। जब जिन्हें छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो उन्होंने शिक्षा की ब्रांडिंग से कम नहीं है। तो आई कार्ड, टाई, बेल्ट और स्कूल डायरी,
ये इन सबका समावेश किया है। स्कूल की डायरी भी हमने पिछले साल छपवाई, जिससे कि बच्चों ने सभी में उसमें योगदान दिया। विशेष रूप से हमारे द्वारा उसका वो किया गया। और बच्चों के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण अप्रैल से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि 9th क्लास में काफ़ी बच्चे कमज़ोर आते हैं, तो हम स्टार्टिंग से ही वो कर देते हैं। अच्छा, बच्चे रोजगारपरक शिक्षा को बनाने के लिए हमने उनको सरकार के द्वारा हमें कंप्यूटर, एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल, ये 3 ट्रेड दी गई थी। तो हम बच्चे उसमें रोचकता के साथ में उनकी लैब बनवाई हैं, और तीनों लैब हैं, और बच्चे उसमें अपनी पढ़ाई के प्रति, हमारी जो स्टूडेंट अटेंडेंस है वो बेहतर रहती है, बच्चों के अंदर रोचकता रहती है। हमारे विद्यालय को अभी 3 डिजिटल बोर्ड मिले हैं, ICT लैब बनी है, और एक हमारे लाइब्रेरी बनी है, मल्टीपर्पज हॉल बना है, 5 शिक्षण कक्ष बने हैं छात्र संख्या को देखते हुए। तो हमने उन सबको फुल्ली इक्विप्ड कर दिया है। हमारा मल्टीपर्पज हॉल बनाया, उसमें म्यूजिक सिस्टम, महापुरुषों की उसमें हमने 25 फोटो लगवाई हैं, पेंटिंग कराई है उसमें अपने विद्यार्थियों के द्वारा, अपने जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके द्वारा, और हमारी जो ड्राइंग टीचर है उनके गाइडेंस में और मेरे उसमें डायरेक्शन में। तो बहुत अच्छा हो गया है, आप उसका फोटो देख सकते हैं। इको क्लब के द्वारा हमने, ये तो हमारी स्कूल की ब्रांडिंग होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा एक अच्छे लेवल का होता है, जिसको हम बाहर भी दिखा सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों से कहीं कम नहीं होता। बच्चों को टूर पे भी हम बहुत अच्छे से ले गए। इस बार हमें विद्यालय की जिम्मेदारी को देखते हुए डीआई साहब ने टूर के लिए IIT रुड़की, पतंजलि विश्वविद्यालय और FRI के लिए मेरा नाम नामित किया था। मैं बच्चों को सक्सेसफुली टूर करा के लाया। बच्चों ने बहुत, उनको एक्सपोजर मिला। इससे पहले हम पूरे विद्यालय का टूर गढ़वाल यूनिवर्सिटी ले गए थे, और पिछले साल सुभारती यूनिवर्सिटी ले गए थे। तो बच्चों को शिक्षा के प्रति एक रोचकता रहती है, और बाकी लोग भी देखते हैं कि स्कूल एक अच्छा कर रहा है। ताइक्वांडो भी इसी तरह से है। पर्यावरण संरक्षण में भी हमने काम किया है। हम हर साल पेड़ लगाते हैं, मर जाते थे पेड़, हमने पेड़ों के लिए एक ट्री गार्ड खरीदे, कम पैसों में बांस से लगा के जाली ली, उसको बच्चों के द्वारा ही कराया गया, और हर एक बच्चे को व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई, जिससे कि पौधा चलाए। और हम उस बच्चे को ग्रेस मार्क किया, उसके प्रोजेक्ट में नंबरों के द्वारा उसको हमने जोड़ा, जिससे बच्चों ने पेड़ों को चलाया। 100 पेड़ हमने विद्यालय के बाहर चलवाए, जिसमें हमने मनरेगा का सहयोग लिया, और हमारे बच्चों के द्वारा ही विद्यालय परिसर में हेज, फुलवाड़ी और बहुत सारा कार्य कराया गया, जिसके द्वारा हम, कोई चपरासी नहीं है, कोई हमारे पास 4th क्लास नहीं है, लेकिन विद्यालय की आप ग्रीनरी देख रहे हैं, और विद्यालय की जो स्वच्छता है हमारी A ग्रेड रहती है। तो बच्चों के द्वारा ही है, और हमारे स्टाफ के द्वारा है। और बाकी हमने गेट विद्यार्थियों के द्वारा मिलके और कुछ टीचर्स ने मिलके विद्यालय के गेट को हमने बड़ा बनवाया है, जो अर्धवृत्ताकार में है, जिससे हमारे विद्यालय की भव्यता का पता लगता है। बाहर से कोई आदमी आता है तो देखता है कि वास्तव में विद्यालय बड़ा है। और विद्यालय के गेट पे पीछे की तरफ ये लिखा है कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकूं। विद्यालय में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं था। मैंने जब आया तो 1,30,000 रुपये अपने जेब से लगा के फर्नीचर, फिक्स फर्नीचर कराया उसमें। हालांकि वो उस तत्कालीन प्रधानाचार्य के द्वारा मुझे बाद में 3 महीने के बाद उसका भुगतान करा दिया गया था। उसके बाद भी फर्नीचर कम था, तो हमने पिछले 2-3 सालों में फर्नीचर को बढ़ाया है। 300 फर्नीचर हमने बनवाया है विद्यालय में। और उसके अलावा हमने मल्टीपर्पज हॉल के लिए भी 150 कुर्सियाँ ली हैं। लैब को भी इक्विप करने के लिए हमने कुर्सियाँ, स्टूल ली हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को कहीं ये फीलिंग ना आए कि हमारा स्कूल किसी स्कूल से कम है। पानी के लिए हमने RO लगवा रखा है, और वाटर कूलर लगवाया है बच्चों के लिए इस बार समर कैंप में, बच्चों को जिससे कि ठंडा पानी मिल सके। और प्रार्थना स्थल पे हमारा कच्चा था, उसके लिए हमारे पास बच्चे बरसात के समय में उसमें घास रहती थी, उसमें किसी भी सांप का या कीड़े का रहने का डर रहता था, तो हमने सारे उसको सीमेंटेड कराया। उसमें ईंट बिछवा के 3 पार्ट में हमने कुछ सहयोग अपने पास से किया, कुछ ग्राम प्रधान के द्वारा लिया, और कुछ बॉयज फंड का इस्तेमाल करते हुए हमने पूरा पक्का कराया। उसके बाद मंच नहीं था हमारे पास, मंच को हमने सीमेंटेड और टाइलीकृत 2x2 की टाइल और बड़ा मंच बनवाया है विद्यालय में, जिससे कि अलग ही गेटअप आता है, आप देख सकते हैं उसमें। और रही शिक्षण कक्षों की बात, शिक्षण कक्षों में हमारे यहाँ विद्यालय में 13 शिक्षण कक्ष हैं वर्तमान में, 5 अब बने हैं। तो 13 शिक्षण कक्षों में हमने घड़ी हर एक कक्ष में, एकेडमिक कैलेंडर और 2 पायदान, और उसके अलावा डस्टबिन, ये सारी चीज़ें हमारे क्लासरूम में हैं। महापुरुषों की फ़ोटो हैं, जिससे कि ये सब बच्चे ही करते हैं मेंटेन। और क्लास की क्लीनलीनेस हमारे हमेशा एक उसमें रहती है, और हर महीने हम बेस्ट क्लास का कंपटीशन क्लास में करते हैं। जो भी बेस्ट क्लीनलीनेस में रहेगी क्लास, हम उसको
मॉनिटर को अवार्ड करते हैं, पूरे स्टूडेंट्स को ट्रॉफी या चॉकलेट के द्वारा सम्मानित करते हैं। इसके अलावा हमने हमारे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे हैं 64, और 64 सीसीटीवी कैमरों के साथ हमने हर एक कमरे में स्पीकर लगवा रखे हैं, और पूरे परिसर में और माइक के द्वारा प्रधानाचार्य कक्ष से उसका कंट्रोलिंग होती है। किसी क्लास में कोई बच्चा अगर नहीं गड़बड़ कर रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, कुछ हमें संदेश देना है, तो एक साथ ही हम सारी क्लास में संदेश दे सकते हैं माइक के द्वारा। ये मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से कराया गया, बहुत कम पैसे में हमने इसको किया है। और हमारे यहाँ साइकिल स्टैंड हमने बनवाया है। साइकिल स्टैंड के द्वारा बच्चों की साइकिल व्यवस्थित रूप से करी जाती है, बच्चों में एक डिसिप्लिन का भाव रहता है। और इस बार हमने बड़ा वाला एम्पलीफायर खरीदा, 2 स्पीकर खरीदे, तो अब हमें डीजे की या किसी बड़े कार्यक्रम को कराने के लिए विद्यालय में बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं रहती। फर्स्ट एड बॉक्स हम मेंटेन करते हैं, उसमें दवाइयाँ मेंटेन करते हैं। दवाइयाँ से अगर किसी बच्चे को अचानक कोई तबीयत खराब हो जाए तो हम उसको अपने पास से दे देते हैं। और बच्चों के लिए कनेक्टेड रहें या उनके घर वालों को किसी भी सूचना के लिए जिससे कनेक्शन बना रहे, हमने एक फ़ोन भी खरीद रखा है व्यक्तिगत रूप से विद्यालय के लिए। बच्चे उसका प्रयोग करते हैं और गार्जियंस भी फीडबैक लेने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के इनडिसिप्लिन की समस्या को दूर करने के लिए एक डिसिप्लिन रजिस्टर बनाया है। जैसे थाने में एफआईआर करते हैं, कोई बच्चे शिकायत करता है उसकी उसमें दर्ज करते हैं, जिससे बच्चों के मन में एक भाव रहता है कि हमारा नाम इस रजिस्टर में ना आए। रेड पेन से और ब्लू पेन से हम एंट्री करते हैं उसमें। रेड पेन से अगर कोई सीरियस बात होती है और ब्लू पेन से नॉर्मल बात के लिए। बच्चे के मन में एक भाव रहता है कि हमें इसमें नाम नहीं लाना, तो हम उसको करेक्टर मॉरल एजुकेशन में उसको ए ग्रेड देते हैं जिस बच्चे का नाम नहीं होता उसमें। और उसके बाद फिर हमने बच्चों को जो गलत करते हैं उनके घर वालों को बुला के उनके साथ में उनकी काउंसलिंग की जाती है, जिससे जब हम घर में बता देते हैं तो उससे बच्चे के अनुशासनहीनता की समस्या में बहुत सुधार हुआ है और हमारे स्कूल की ब्रांडिंग हुई है। हमारे बच्चे 100% ड्रेस में रहते हैं, टाई बेल्ट आई कार्ड और सभी के पास मिलेगा 100%। नोबडी विल बी इन विदाउट ड्रेस। और हमारे यहाँ बच्चों के शूज़ सभी के मिलेंगे, ब्लैक शूज़ मिलेंगे। और इन सभी के साथ में बच्चे एक अच्छा फील करते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। और विद्यालय की हमने वार्षिक पत्रिका का पिछले साल कराया था, उसको छपवाया था, सारे बच्चों के उसमें लेख थे, बहुत अच्छा लगा, सभी बच्चों में बांटी। पूरा छात्र सम्मेलन के द्वारा भी बच्चों के अंदर एक विद्यालय से दोबारा से कनेक्ट हमने करने का प्रयास किया है, जिसके द्वारा हमें काफ़ी सहयोग भी मिला है। मूर्ति एक 15 किलो पीतल की मूर्ति उन्होंने गिफ्ट की थी बच्चों ने हमें, और एक शंकर जी वो दिया हमको दिया गया था उसकी मूर्ति के साथ में लगाने के लिए। मेन गेट पे उनका सहयोग रहा था। और उसमें हम बच्चों के लिए एनजीओ के द्वारा भी जर्सी वगैरह करा देते हैं। हमने विद्यालय में एक बुक बैंक की भी स्थापना की है, जिसमें 9 से 12 तक के हमारे पास 20-20 सेट हैं। तो उसके द्वारा जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं जो किताबें नहीं खरीद पाते, हम उन बच्चों के लिए भी किताब मुहैया करा देते हैं, जिसके लिए हम बच्चों से कोई शुल्क नहीं लेते और 15-15 दिन के बेसिस से हम उसको देते हैं। इस तरह से हम विद्यालय में और ज़्यादा बच्चों का एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और अपनेपन का भाव, मेरा नहीं हमारा नहीं मेरा का भाव विकसित कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन ये हमने विद्यालय में प्रयास किया है। विद्यालय में हमने एसपीसी की एक सुधीर राणा जी के साथ मिलकर किताब लिखी थी, और जीवन और अनुशासन, क्योंकि मैं डिफेंस से रहा हूँ और अनुशासन मेरा जीवन रहा है, और मैं बच्चों के लिए जीवन और अनुशासन के महत्व को रखते हुए मेरे द्वारा एक बुक लिखी गई है जो बच्चों में काफ़ी रोचक रही। और ये हमने मैगजीन वगैरह समय समय पर छपाते हैं। न्यूज़पेपर के लिए हमने एक रीडिंग स्टैंड बनवाया, 2 हमने डैश बनवाए, एक मल्टीपर्पज हॉल के लिए बनवाया, एक हमारा नॉर्मल प्रार्थना के लिए बनवाया। ये सारी चीज़ें हम समय समय पर करते रहते हैं, जिससे हमारा स्कूल एक वर्ल्ड क्लास स्कूल की श्रेणी में आता है। मैं इसको कहूँगा कि जिला बिजनौर में तो हमारा नंबर 1 पे स्कूल है, शायद ही हो। और प्रदेश स्तर पे भी मुझे बुलाया गया था निदेशालय में जेडी साहब के द्वारा, अपने विद्यालय को इतने कम शिक्षकों के साथ में किस तरह से हम कर रहे हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, नामांकन हमारा बढ़ा है, रिजल्ट हमारा एक्सपोनेंशियली हर साल बढ़ने की ओर है। 93% पिछले साल का रिजल्ट था। और हमारा भविष्य में भी यही विचार है कि शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि करें और हमारे बच्चे स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा नाम रोशन करें। धन्यवाद।